माता सावित्री मध्य देश की राजा की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान राज्य से निर्वासित थे और अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। ऋषि नारद ने माता सावित्री को बताया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ही वह वृत्ति को प्राप्त हो जाएंगी। किंतु माता सावित्री अपने फैसले पर अटल रही और उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया। ठीक 1 वर्ष के बाद जब सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट रहे थे, तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वे माता सावित्री की गोद में सो गए। थोड़ी देर के बाद वहां पर मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हो गए और वे सत्यवान के प्राण लेकर के जाने लगे। तब माता सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने जब पीछे पलट कर देखा, तब उन्होंने माता सावित्री को लौटने के लिए कहा, किंतु माता सावित्री ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। यमराज ने जब उनकी निष्ठा और प्रेम को देखा, तब वे उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता सावित्री से कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। तब माता सावित्री ने अपने पहले वरदान में अंधे शास्त्र की आंखों की रोशनी और राज्य मांगा और दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए संतान मांगी तथा तीसरे वरदान में स्वयं के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। तब यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे। तब माता सावित्री ने कहा, यह क्या, आप तो मेरे पति के प्राण लेकर अपने साथ ही जा रहे हैं। तब मैं भला कैसे 100 पुत्रों की माता बनेगी। तब यमराज विवश हो गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार से माता सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। जय हो माता सावित्री की। माता सावित्री मध्य देश की राजा की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान